बेटा, बहुत दिनों बाद आज ऐसा मौका मिला है। तुम्हारे पापा तो नहीं हैं, आज मुझे खुश कर दो। मैं बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। मेरा नाम कामिनी वर्मा है और मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मेरी उम्र 36 साल है। मैंने खुद को काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। अब मैं अपने परिवार के बारे में बताती हूँ। मेरी फैमिली में हम 3 लोग थे। मैं, मेरे पति और मेरा बेटा। यह मेरा सगा बेटा नहीं है, ये मेरा सौतेला बेटा है, लेकिन हम दोनों सगे के तरह ही रहते हैं। लेकिन मेरे पति की 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से मैं अपने पति के बिजनेस और अपने बेटे को संभाल रही हूँ। वैसे तो हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब से मेरे पति की मौत हुई है तब से मेरे लिए कोई भी नहीं था जो मुझे खुश रख सके। अब मैं अपने बेटे के बारे में बताती हूँ। मेरे बेटे का नाम नीरज है। मेरा बेटा बीए में पढ़ता है और वो 20 साल का है। यह मेरी 2 साल पहले की बात है। तब से मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। मेरे बेटे नीरज के पेपर खत्म हुए थे और वह घर में बोर हो रहा था, तो उसने मुझसे कहा, माँ, मैं घर पर बोर हो रहा हूँ, मुझे कहीं घूमने जाना है। तो मैंने कहा, ठीक है, हम दोनों घूमने जाएंगे। तो उसने कहा, माँ, हम दुबई चलते हैं, कुछ दिन वहाँ रहेंगे अपने घर में। हमारा बिजनेस दुबई में भी फैला हुआ है, तो हमारा एक फ्लैट दुबई में भी है। मैंने कहा, ओके। तभी मैंने हमारी 2 दिन की दुबई की टिकट बुक करवा ली। मेरा बेटा नीरज मेरा कहना हमेशा ही मानता है और हम दोनों एक दोस्त की तरह ही रहते हैं, क्योंकि हमारे घर में हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। हमारा घर अब लगभग सूना सूना लगने लगा था, क्योंकि नीरज जब भी पढ़ने या घर से बाहर कहीं जाता तो मैं घर में अकेली ही बोर होने लगती थी। तो मैं भी अपने बेटे के साथ दुबई जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और मुझे अपने प्लान में भी कामयाब होना था। क्योंकि आप ही सोचिए, कोई भी औरत इतने दिनों तक अकेले कैसे रह सकती है। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया था कि ये बात कहीं बाहर भी नहीं जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। खैर, फिर मैंने डिनर बनाया और फिर नीरज और मैंने डिनर किया और फिर हम सोने लगे। मेरे दिमाग में एक प्लान आया और मैंने सोचा कि क्यों न इस छुट्टी का फायदा उठाया जाए। अब मैंने ठान लिया था कि मैं अपने बेटे को अपना बनाकर रहूंगी। मैंने अपने बेटे से कहा, नीरज, हम कल शॉपिंग करने चलेंगे। नीरज ने कहा, ठीक है माँ। हम सो गए। सुबह हम उठे और फिर हम फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट किया। फिर मैंने नीरज से कहा, चलो अब हम रेडी हो जाते हैं, और हम रेडी भी हो गए। फिर मैंने नीरज से कहा, चलो शॉपिंग पर चलते हैं। मैंने गाड़ी निकाली और हम मॉल पहुंच गए। हम एक शॉप में गए, वहां से हमने नीरज के लिए कपड़े लिए और मैंने भी अपने लिए सारा कपड़ा खरीद लिया। हमने एक होटल में लंच किया, फिर हम घर आ गए। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे 5 साल बाद क्रिकेट खेल का मजा मिलने वाला था। हमने बैग पैक किए और सो गए। अगले दिन हम उठे और हम तैयार होकर एयरपोर्ट आ गए। वहाँ से हमने दुबई की फ्लाइट ली और हम दुबई आ गए।
नीरज दुबई आकर बहुत खुश था। हम एयरपोर्ट से बाहर आए, वहाँ हमें हमारा दुबई वाला ड्राइवर लेने आ गया और हम घर आ गए। हमारे नौकर ने हमारा डिनर बना दिया था और घर भी साफ कर दिया था। मैंने ड्राइवर और नौकर को 10 दिन की छुट्टी दे दी, तो अब घर में हम दोनों ही थे, नीरज और मैंने नीरज से कहा, नीरज चलो हम फ्रेश हो जाते हैं, पहले मैं होकर आती हूँ फिर तुम। और मैंने सोचा कि क्यों न प्लान अभी से स्टार्ट कर दिया जाए। मैं फिर बाथरूम में चली गई और पीठ पर साबुन लगाने के बहाने मैंने नीरज को भी बाथरूम में बुला लिया। फिर हम दोनों बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आए। अब मैं समझ चुकी थी कि मेरा काम अब होने वाला है। अब हम बाहर हॉल में आ गए और हमने डिनर शुरू किया। हमने डिनर समाप्त किया तो मैंने नीरज से कहा, नीरज तुम मेरे साथ ही सो जाना, मुझे अकेले नींद नहीं आएगी। नीरज ने कहा, ओके माँ। फिर हम रूम में आ गए। मैंने रूम का दरवाजा लॉक कर दिया और बेड पर जाकर लेट गए और मैंने लाइट भी ऑफ कर दी। अब मैंने नीरज की तरफ अपना फेस कर लिया और उसे एक स्माइल दिया, लेकिन उसने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया और नीरज सो गया। मैं उदास हो गई थी क्योंकि इतनी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं सो गई और जब देर रात मुझे कुछ अनुभव हुआ तो मैं उठ गई और उठने पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि मैं जो नीरज से चाहती थी नीरज वही कर भी रहा था। फिर मैंने भी नीरज के साथ क्रिकेट खेला। नीरज ने उस पिच पर बहुत लंबे लंबे छक्का लगाया। इस तरह से मेरी तमन्ना पूरी हो गई। अब हम दोनों दुबई में ग्रीन कार्ड लेकर यहीं पर रहना चाहते हैं और कुछ ही दिनों में हम दोनों ने शादी भी कर लिया। अब मेरी जिंदगी में एक बार फिर खुशी के दिन आ गए थे। इस तरह हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे और खूब मजा भी करते हैं।